गुड नून टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सिलियरी फॉर्म्स इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा लेसन है ऑक्सिलियरी फॉर्म्स, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज से हमें वही स्टार्ट करना है, ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। इसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन का टाइटल। लेसन का टाइटल है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सिलियरी वर्ब का मीनिंग क्या होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब का मीनिंग होता है सहायक क्रियापद, सहाय करने वाला क्रियापद। और वर्ब का मीनिंग क्या होता है? क्रियापद। सहायक क्रियापद यानी सहायक, सहाय करने वाला क्रियापद। और किसको सहाय करने वाला क्रियापद? मेन वर्ब को यानी मेन क्रियापद को हेल्प करने वाला क्रियापद। ऑक्सिलियरी वर्ब का सेंटेंस में यूज करने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है और मेन वर्ब का भी मीनिंग चेंज हो जाता है। उसे हम कहेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रियापद। क्रियापद का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं उस काम को हम कहेंगे वर्ब यानी कि क्रियापद। और उस वर्ब के आगे हम ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करेंगे। उस ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज करने से मेन वर्ब का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स या फिर ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। सबसे पहले दिया गया है ऑक्सिलियरी फॉर्म्स आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलियरी फॉर्म्स है उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। क्यों हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं? क्योंकि मेन वर्ब को हेल्प करता है। मेन वर्ब को कौन हेल्प करता है? ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्प करता है और उससे क्या होता है? सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। ऑक्सिलियरी फॉर्म्स के दो टाइप होते हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी फॉर्म्स और एक मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। देखिए इस स्लाइड में मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप पहले शांति से सुन लीजिएगा, उसके बाद हम उसको डिटेल में सीखेंगे। ओके, इसके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी फॉर्म्स और मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। ओके, तो उसके बाद हमें दिया गया है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में क्या क्या आएगा। एक तो बी आएगा, हैव आएगा और डू आएगा। कहने का मतलब ये कि सेंटेंस में बी आ सकता है, हैव आ सकता है और डू आ सकता है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलियरी फॉर्म्स। दूसरे नंबर का टाइप है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। उसमें क्या आएगा? कैन, कुड, मैं, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। ये सारे जो वर्ब है उसको हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, तो इसी को हमें डिटेल में देखना है। ऑक्सिलियरी वर्ब के टाइप को डिटेल में देखने से पहले कुछ सेंटेंसेस हम सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है और ऑक्सिलियरी वर्ब को ऐड करने से मीनिंग क्या होता है। ओके, सबसे पहला एग्जांपल है सुषमा इज कुकिंग नाउ। अब देखिए क्या कहा गया है, सुषमा अभी खाना बना रही है। कौन खाना बना रहा है? सुषमा। तो सुषमा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कि नाउन हो गया। क्या बना रही है? खाना बना रही है। ओके, सुषमा इज कुकिंग, सुषमा क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो कुकिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ओके, यानी कि वर्तमान कृदंत हो गया। नाउ क्या है? कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? नाउ यानी अभी। और जो काम अभी इसी टाइम पे चालू हो उसे दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? चालू वर्तमान काल यानी कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो ये कीवर्ड है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, नाउ। ओके, अब देखिए सेंटेंस में क्या दिया गया है। एक तो सेंटेंस में सुषमा है वो सब्जेक्ट हो गया, कुकिंग है वो वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, नाउ है वो कीवर्ड हो गया। तो बाकी बचा क्या? इज। तो ये इज है वो क्या है? हमारा ऑक्सिलियरी फॉर्म है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। और वो कौन से वर्ब के मीनिंग में बढ़ावा कर रहा है? तो वो कुकिंग, जो मेन वर्ब दिया गया है कुकिंग, उसके मीनिंग में बढ़ावा कर रहा है। कैसे बढ़ावा कर रहा है? तो सुषमा इज कुकिंग नाउ, सुषमा अभी खाना बना रही है। तो बना रही है उसमें है का मीनिंग जो होता है उसे हम कहेंगे इज। ओके, अगर ये इज ना दिया गया होता तो सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलता ही नहीं। सुषमा इज कुकिंग नाउ, सुषमा खाना बना रही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सुषमा कुकिंग नाउ, सुषमा खाना बना रही। तो अगर इज ना लगाए तो सेंटेंस का मीनिंग आधा अधूरा लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, यू कैन डू दिस वर्क।
तुम ये काम कर सकते हो। यहाँ पे यू क्या है? प्रोनाउन है। देखिए ये जो यू है वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, ये आपको ध्यान में रखना है। यू प्रोनाउन हो गया, डू क्या हो गया? वर्ब हो गया, कर सकते हो, डू यानी करना, तो डू वर्ब हो गया। दिस वर्क क्या कर सकते हो? ये काम कर सकते हो, तो वर्ब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तुम क्या कर सकते हो? तुम काम कर सकते हो, तो ये वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस क्या है? दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, मैंने आपको प्रोनाउंस के टाइप दिखाए थे, उसमें एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था, तो ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो बाकी क्या बचा? कैन। तो ये कैन क्या हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब। तुम ये काम कर सकते हो, कर सकना, तो सकना का मीनिंग क्या होगा? कैन। डू यानी करना, और कर सकते हो यानी कैन डू। ओके, इसीलिए जो वर्ब है उसके मीनिंग में चेंज चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। काया इज वेरी गॉर्जियस गर्ल। एक मिनट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल। काया इज वेरी गॉर्जियस गर्ल। काया बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ये सेंटेंस में काया क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। ओके, फिर वेरी गॉर्जियस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वो कोई भी पर्सन के क्वालिटी या डिसक्वालिटी दिखाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। काया कैसी लड़की है? गॉर्जियस लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, तो इसीलिए ये जो गॉर्जियस है वो एडजेक्टिव हो गया काया का। गर्ल क्या है? गॉर्जियस गर्ल, ये एडजेक्टिव हो गया। वेरी क्या है? एडवर्ब है। किसका एडवर्ब है? एडजेक्टिव का, यानी कि गॉर्जियस का एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ पे वेरी है, वो गॉर्जियस का एडवर्ब कैसे हुआ? तो जो वर्ड दिया गया होता है, जो वर्ड है वो या तो एडजेक्टिव का, या तो वर्ब का, या तो पूरे सेंटेंस का मैनर दिखाता है, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि गॉर्जियस खूबसूरत लड़की है, लेकिन कितनी खूबसूरत है? वेरी गॉर्जियस, बहुत गॉर्जियस है। इसीलिए वो एडजेक्टिव का मैनर दिखाता है, इसीलिए वेरी है वो एडवर्ब है गॉर्जियस का। अब देखिए वेरी गॉर्जियस गर्ल पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है, उस सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो, तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ काया के बारे में क्या बताया गया है कि वेरी गॉर्जियस गर्ल कौन है? काया खुद है। ओके, तो ये काया है, वो वेरी गॉर्जियस गर्ल है, तो काया के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए ये पूरा हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। गॉर्जियस है वो एडजेक्टिव हो गया, वेरी है वो एडवर्ब हो गया, और काया है वो सब्जेक्ट हो गया। तो बचा क्या? इज। तो इज क्या है? इज है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। अब देखिए यहाँ पे एक एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है। जब हमें सेंटेंस में वर्ब ऑलरेडी दिया गया हो, तो हम ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेंटेंस में मेन वर्ब ना दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे? जो हमें ऑक्सिलियरी वर्ब है उसी को मेन वर्ब मानेंगे। पहले सेंटेंस में हमने क्या देखा था? कुकिंग है वो मेन वर्ब था, इसीलिए इज हो गया वो हेल्पिंग वर्ब। दूसरे सेंटेंस में डू मेन वर्ब था, इसीलिए कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये थर्ड वाले सेंटेंस में वर्ब दिया ही नहीं गया है, यानी कि मेन वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इज को ही मेन वर्ब मानेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। यू विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 days। तुम ये प्रोजेक्ट 2 दिनों में खत्म कर चुके होंगे। यानी कि ये क्या दर्शाता है? भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा काम, कोई काम खत्म हो गया होगा, उसे डिनोट करने के लिए हम पूर्ण भविष्य काल यानी कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? परफेक्ट फ्यूचर टेंस। एक तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है।
ओके, पूर्ण भविष्य काल, भविष्य में मेरा ये काम खत्म हो चुका होगा। ओके, तो उसे दर्शाने के लिए हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा काम फिनिश हो गया होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का काम भविष्य में यानी कि 2 दिनों में खत्म खत्म कर लिया होगा। तो यहाँ पे यू है वो क्या है, सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन है। ओके, सब्जेक्ट भी है प्रोनाउन भी है, हर एक सब्जेक्ट है वो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। फिर उसके बाद है कंप्लीटेड, ये क्या है, वर्ब दिया गया है। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है कंप्लीटेड, कंप्लीट यानी पूरा करना, और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब। उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कंप्लीटेड। तो ये वर्ब हो गया। दिस प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर विद इन 2 डेज क्या हो गए, कीवर्ड हो गए। किसके कीवर्ड, परफेक्ट फ्यूचर टेंस का कीवर्ड हो गया विद इन 2 डेज। ओके, यू विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विद इन 2 डेज। तुमने ये प्रोजेक्ट 2 दिनों में खत्म कर लिया होगा, खत्म कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सारे जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसको हमें कोई ना कोई नाम दे दिया, तो बचा क्या, विल हैव। तो विल हैव हमारा क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, और मेन वर्ब कौन सा दिया गया है हमें, कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीटेड यानी पूरा किया था, फिनिश किया था। और विल हैव कंप्लीटेड यानी पूरा कर चुके होंगे। विल हैव लगाने से जो वर्ब है ये कंप्लीटेड, उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। कंप्लीटेड यानी पूरा किया था, और विल हैव कंप्लीटेड यानी पूरा कर चुके होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब लगाने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर डिस्चार्ज, हम लोग तुम्हारे डिस्चार्ज का राह देख रहे हैं। यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है। ओके, फिर वेटिंग, वेट यानी राह देखना, वेटिंग उसका है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब है वेटिंग। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। ओके, फॉर प्रीपोजिशन हो गया। डिस्चार्ज क्या है, फिर से नाउन है, डिस्चार्ज भी नाउन ही है। योर क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो अब देखिए क्या बचा सेंटेंस में, आर। तो ये आर क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। किसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेटिंग का, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में एक मेन वर्ब हमें दिया गया है और दूसरा अगर वर्ब हमें दिया गया हो तो उसे हम कहेंगे या तो हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलियरी वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। आई हैव टेकन माई लंच जस्ट नाउ, मैंने अब जस्ट अभी अभी खाना खाया है, मैंने जस्ट अभी अभी मेरा लंच लिया है। यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट हो गया। ओके, टेकन क्या हो गया, वर्ब फॉर्म हो गया। किसका पास्ट पार्टिसिपल है, टी ए के ई, टेक यानी लेना, टेकन उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वर्ब। टेकन वर्ब हो गया। माई लंच, लंच क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, जस्ट नाउ क्या हो गया, कीवर्ड हो गए हमारे। ये कौन से टेंस में सेंटेंस दिया गया है, आई हैव टेकन माई लंच जस्ट नाउ, मैंने जस्ट अभी अभी खाना खाया है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, जो काम हमने थोड़े टाइम पहले ही भूतकाल में कर कर लिया था और उसकी कोई ना कोई इफेक्ट, उसकी कोई ना कोई असर इन द प्रेजेंस यानी कि वर्तमान में चालू है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या बचा, हैव बचा। तो हैव क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, हैव हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब किसका है, टेकन का हेल्पिंग वर्ब हैव। ओके, टेक यानी लेना और हैव टेकन यानी अभी अभी ले चुकी हूँ यानी कि हैव लगाने से वर्ब का जो मीनिंग है उसमें चेंज आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7वें नंबर का। डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर लिखा था। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या दिया गया है, यू है वो सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गया और अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बचा, डिड। तो डिड क्या हो गया, ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, किसका ऑक्सिलियरी वर्ब, राइट का ऑक्सिलियरी वर्ब भी हो गया और और ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ साथ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी है। ओके, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने लेटर लिखा था। कौन से टेंस में ये एक सेंटेंस दिया गया है, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ।
आई क्या है? सब्जेक्ट। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। अब देखिए सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है और सेंटेंस में क्या बचा? एम बचा। तो एम क्या हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब। और मेन वर्ब भी एम ही है क्योंकि सेंटेंस में दूसरा कोई मेन वर्ब तो दिया ही नहीं गया है, इसीलिए ऑक्सिलियरी वर्ब भी एम है और मेन वर्ब भी एम है। जब भी सेंटेंस में वर्ब ना दिया गया हो तो मेन वर्ब का काम कौन करेगा? ऑक्सिलियरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वुड यू लाइक टू प्रीफर टी और कॉफी? क्या तुम चाय या कॉफी लेना पसंद करोगे? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यू है वो सब्जेक्ट है। ओके। टी एंड कॉफी ये दोनों क्या है? नाउन हो गए। लाइक टू प्रीफर क्या है? वर्ब है। ओके, प्रीफर भी वर्ब है और लाइक भी वर्ब है। अब देखिए दो, जब भी सेंटेंस में दो वर्ब साथ में दिए गए हो तो दो वर्ब साथ में हमें कभी नहीं लेना चाहिए। उन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमें टू का यूज करना कंपलसरी है। टू के बिना दोनों वर्ब साथ में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमने बीच में टू लगाया। ओके, सेंटेंस में क्या बचा? वुड। तो ये वुड क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, वुड हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प यानी मदद करना, हेल्प वर्ब हो गया। द पुअर क्या है? नाउन है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो द पुअर है वो ऑब्जेक्ट भी है, हमें किसकी मदद करनी चाहिए? पुअर की। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? शुड। शुड क्या हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब। किसका ऑक्सिलियरी वर्ब? हेल्प का। अब देखिए हेल्प यानी मदद करना और शुड हेल्प यानी मदद करनी चाहिए। ओके, इसीलिए हमने सेंटेंस में देखिए शुड लगाने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया होगा कि सेंटेंस में ऑक्सिलियरी फॉर्म अगर ना हो तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ आधा अधूरा लगता है और ऑक्सिलियरी फॉर्म को अलग अलग तरीके से लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सेम टाइप के सेंटेंस में अलग अलग तरह के ऑक्सिलियरी फॉर्म्स लगाने से सेंटेंस में किस टाइप का, सेंटेंस के मीनिंग में किस टाइप के चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है श्वेता वर्क्स। श्वेता काम करती है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कौन सा टेंस दिया गया है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सादो वर्तमान काल। अब देखिए श्वेता है वो सब्जेक्ट है। ओके, और वर्क्स क्या है? वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो मेन वर्ब है उसका एस या ईएस वाला फॉर्म आएगा। वर्क यानी काम करना और श्वेता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने एस लगा के वर्क्स कर दिया। श्वेता काम करती है। इस वाले सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं होता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में तो होता ही है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। श्वेता इज वर्किंग नाउ। श्वेता अभी काम कर रही है। श्वेता सब्जेक्ट हो गया, वर्किंग वर्ब हो गया। वर्क यानी काम करना, वर्किंग यानी अभी काम कर रही है। नाउ वो कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है? कौन से टेंस का? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल का कीवर्ड है नाउ, अभी। श्वेता अभी काम कर रही है। तो क्या बचा? इज। तो इज क्या हो गया? ऑक्सिलरी ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। ओके, तो पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में क्या चेंजेस है हमने देख लिया। पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा सेंटेंस है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। ओके, एक सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब लगाने से क्या क्या चेंज होते हैं वो हमें देखना है। थर्ड एग्जांपल है श्वेता वॉज वर्किंग यस्टरडे। श्वेता कल काम कर रही थी। ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी कि चालू भूतकाल। भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम चालू था उसे शो करने के लिए हम चालू भूतकाल का यूज करेंगे। श्वेता सब्जेक्ट है, वर्किंग क्या है? वर्ब हो गया। ओके, वर्ब। यस्टरडे कीवर्ड हो गया। किसका कीवर्ड हो गया? चालू भूतकाल यानी कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। बचा क्या? वॉज। तो वॉज क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। किसका ऑक्सिलियरी वर्ब? वर्किंग का। वर्क यानी काम करना। वॉज वर्किंग यानी काम कर रही थी और इज वर्किंग यानी काम कर रही है। देखिए ऑक्सिलरी फॉर्म लगाने से कितना चेंजेस आता है सेंटेंस में। आप दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का सेंटेंस देख सकते हो।
फोर्थ नंबर का, श्वेता हैज वर्कड जस्ट नाउ, श्वेता अभी अभी वर्क कर चुकी है, काम कर चुकी है। श्वेता सब्जेक्ट हो गया, ओके। वर्क यानी काम करना, वर्कड, वर्क WORKED उसका पास्ट टेंस हो गया, ओके। तो ये हो गया वर्ब। जस्ट नाउ कीवर्ड हो गया, ओके। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान काल का मीनिंग क्या होता है? जो काम हमने थोड़े टाइम पहले यानी भूतकाल में फिनिश कर लिया था और उसकी असर अभी चालू है, उसे दर्शाने के लिए हम पूर्ण वर्तमान काल का यूज करेंगे। श्वेता हैज वर्कड नाउ, हैज वर्कड यानी काम कर चुकी है, हैज वर्ब। हैज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेता हैड वर्कड व्हेन आई रीच्ड, मैं जब पहुंची तब श्वेता श्वेता ने काम कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको जब भी परफेक्ट पास्ट टेंस सिखाया था यानी कि पूर्ण भूतकाल, तब मैंने आपको सिखाया था कि जो काम पहले नंबर पे हुआ है वो हम पूर्ण भूतकाल में यानी कि परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम दूसरे नंबर पे हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची, मेरा पहुंचने का काम दूसरे नंबर पे हुआ था और श्वेता का काम पूरा करने का काम कौन से नंबर पे हुआ था? पहले नंबर पे। तो ये पहले नंबर वाला सेंटेंस हमने पूर्ण भूतकाल यानी कि परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखा, और दूसरा नंबर का सेंटेंस हमने किस में लिखा? सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पे देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट। रीच है वो वर्ब है, ओके। यहाँ पे श्वेता है वो सब्जेक्ट है, वर्क है वो भी वर्ब है, तो बचा क्या? हेड। तो हेड क्या हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, श्वेता कैन नॉट वर्क, श्वेता काम नहीं कर सकती है। तो श्वेता सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, और कैन नॉट क्या है? कैन क्या हो गया हमारा? ऑक्सिलियरी वर्ब, ओके। वर्क यानी काम करना, कैन नॉट वर्क यानी काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे कैन क्या है? कैन नॉट क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब, ओके। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो ऑब्वियसली हमें नॉट तो लगाना ही होगा, ओके। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कैन है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, श्वेता कुड नॉट वर्क, श्वेता काम नहीं कर सकी थी, ओके। ये प्रेजेंट टेंस दिखाता है, ये पास्ट दिखाता है। श्वेता कैन नॉट वर्क यानी कि श्वेता काम नहीं कर सकती है, और श्वेता कुड नॉट वर्क यानी श्वेता श्वेता काम नहीं कर सकी थी, श्वेता से काम नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे कुड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल, श्वेता शुड वर्क, श्वेता को काम करना चाहिए। वर्क है वो वर्ब है, श्वेता सब्जेक्ट है, और शुड क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब, ओके। वर्क यानी काम करना, और शुड वर्क यानी काम करना चाहिए। शुड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, किसका ऑक्सिलियरी वर्ब है? वर्क का। नेक्स्ट एग्जांपल, श्वेता डिड नॉट वर्क, श्वेता ने काम नहीं किया था। तो यहाँ पे डिड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। श्वेता मस्ट वर्क, श्वेता को जरूर काम करना चाहिए। मस्ट हम कौन से टाइप के सेंटेंस में लगाएंगे? जब भी हमें कोई काम करने के लिए मजबूर किया जाए, या फिर हमें कहा जाए कि कंपलसरी उसको ये काम करना ही होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मस्ट। उस वाले सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करना चाहिए। श्वेता मस्ट वर्क, श्वेता को ये काम करना ही चाहिए। तो मस्ट क्या हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब। किसका ऑक्सिलियरी वर्ब? वर्क का। श्वेता विल वर्क, श्वेता काम करेगी। भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस, सादो भविष्य काल। तो यहाँ पे श्वेता विल वर्क, उसमें विल क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। श्वेता विल बी वर्किंग, श्वेता काम कर रही होगी यानी कि चालू भविष्य काल, ओके। चालू भविष्य काल में देखिए कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमारा कोई काम चालू होगा तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। कल रात को 9 बजे मैं मूवी देख रही होंगी, तो क्या होगा कि कल रात को मेरा एग्जैक्ट 9 बजे मूवी देखने का काम चालू होगा, भविष्य में चालू होगा। तो इसीलिए इस टाइप के सेंटेंस को हम चालू भविष्य काल में लिखेंगे। तो ये भी क्या है? चालू भविष्य काल। तो यहाँ पे विल भी क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। किसका? वर्किंग का। काम कर रही होगी, विल बी वर्किंग, ओके। श्वेता मे वर्क, श्वेता मे वर्क का मीनिंग क्या होता है कि
श्वेता काम कर सकती है, श्वेता शायद काम कर सकती है और शायद ना भी कर पाए। ओके, तो ये मैं क्या डिनोट करता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है कि शायद काम होगा भी, शायद काम नहीं भी होगा। तो ये जो शायद है उसे दर्शाने के लिए हम मैं का यूज करेंगे। ओके, श्वेता काम कर सकती है, शायद कर सकती है। तो यहाँ पे मैं वो क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। चलिए, यहाँ तक तो हमने ऑक्सिलरी फॉर्म्स की जो फंडामेंटल डिटेल्स थी वो देखी। ऑक्सिलरी फॉर्म को सेंटेंस में लगाने से सेंटेंस में किस टाइप के चेंजेस आते हैं वो भी देखा। अब हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी फॉर्म्स। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स देखने हैं। हमने पहले देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब में कितने टाइप होते हैं। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसी को हमें डिटेल में देखना है। फर्स्ट दिया गया है बी, दूसरा दिया गया है हैव और तीसरा दिया गया है डू। ओके, इन तीनों को हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में देखना है। चलिए, इससे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी वो एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में तीन वर्ब आते हैं, बी, हैव और डू। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में बी लगा देने से ऑक्सिलरी वर्ब बी हो जाएगा और हैव लगाने से हैव ही ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बी के अंदर भी कौन से वर्ब आते हैं वो हमें देखना है, तो उसी को हमें टाइप में देखना है और उसके एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी। बी यानी होना, बनना। अब देखिए बी में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और विल बी। ओके, फिर डू में क्या आएगा, डू, डज और डिड। फिर हैव में क्या आएगा, हैव, हैज और हैड, ये तीनों आएंगे। ओके, फिर हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब में सबसे पहले आएगा कैन और कुड। ओके, कैन यानी सकना। ओके, ये काम मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, और उसका पास्ट टेंस क्या आएगा, कुड आएगा। फिर हम देखते हैं मे और माइट। ओके, मे यानी पॉसिबिलिटी दिखाता है, उसका पास्ट टेंस है माइट। उसी तरह से हमें देखना है शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। इतना हमें ऑक्सिलरी वर्ब में देखना है। दो टाइप्स के अंदर भी हमें डिटेल में सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और उसमें देखते हैं बी। बी में मैंने आपको क्या दिखाया कि बी में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और विल बी, इतना आएगा। तो उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बी में क्या क्या आएगा, और बी में जितने भी हमें वर्ब दिए गए हैं उसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, लता इज वेरी काइंड हार्टेड। यानी कि जो लता है वो बहुत ही उदार दिल की है। यहाँ पे लता क्या है, सब्जेक्ट। वेरी काइंड हार्टेड क्या है, एडजेक्टिव। ओके, वेरी क्या है, एडवर्ब है। किसका एडवर्ब है, काइंड हार्टेड का। उदार मन की तो है, लेकिन कितने उदार मन की, बहुत उदार मन की। तो ये क्या है, मैनर दिखाता है एडजेक्टिव का, इसीलिए वेरी है वो एडवर्ब है। तो सेंटेंस में बचा क्या, इज। तो इज क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, बी का ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग नाउ, मैं अभी काम कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। ओके, वर्किंग क्या है, वर्ब फॉर्म है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्तमान कृदंत। नाउ है कीवर्ड, किसका, कौन से टेंस का कीवर्ड है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल। तो चालू वर्तमान काल का कीवर्ड नाउ है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, वर्किंग लगाया, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। तो बचा क्या, एम। तो एम क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हमने इज का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने एम का देखा। अब हम देखते हैं तीसरा तीसरा एग्जाम्पल, दे आर मेकिंग साइंस प्रोजेक्ट। वो लोग साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चालू वर्तमान काल यानी कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। दे सब्जेक्ट है, मेकिंग क्या है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बना रहे हैं, साइंस प्रोजेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो बचा क्या, आर। आर क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, किसका, मेकिंग का। मेन वर्ब का ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, आर। ओके, बना रहे हैं, आर मेकिंग।
मेक यानी बनाना और बना रहे हैं यानी कि आर मेकिंग। ओके, नेक्स्ट, रीटा वॉज एब्सेंट यस्टरडे। रीटा कल एब्सेंट थी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, रीटा है वो सब्जेक्ट है यानी कि नाउन फॉर्म है, यस्टरडे है वो कीवर्ड है। कौन से टेंस का कीवर्ड है, पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे बचा क्या, वॉज। तो वॉज क्या है, वॉज हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, और एब्सेंट यहाँ पे किसका काम करता है, एक टाइप का एडजेक्टिव का काम करता है। रीटा क्या थी, एब्सेंट थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, माय ऑल फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट यूनिवर्सिटी। मेरे जो सारे फ्रेंड्स है वो यूनिवर्सिटी की विजिट करने की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे वर है वो ऑक्सिलरी फॉर्म है, प्लानिंग है वर्ब है, और प्लानिंग का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, वर। वर प्लानिंग, प्लानिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे WERE वर है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। यहाँ पे देखो बी आया, तो बी क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने सेंटेंस में बी दिया गया हो वो सिर्फ बी ही ऑक्सिलियरी वर्ब हो। बी के भी सब टाइप्स है और बी में भी ये सारे आ सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी। ओके, और प्रॉपर बी भी आ सकता है, बी यानी होना, बनना। डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। ओके, तो बी क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया है, इसलिए बी को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे और मेन वर्ब भी बी को ही मानेंगे। ओके, तो ये है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी में पहला टाइप बी। दूसरा हम देखते हैं हैव। अब देखिए हैव में क्या क्या आ सकता है, हैव, हैज, हैड, हैविंग, विल हैव। चलिए इसको देखने से पहले ये बी में एक और चीज हम समझ लेते हैं कि मैंने आपको हमारे जो 12 टेंस है वो सारे के सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर लिए हैं चैनल पे। आपको वीडियोस देखने हैं टेंसेस के तो आप देख सकते हो। उसमें कहीं ना कहीं हमने ये सारे जो ऑक्सिलरी के वर्ब है उसका यूज किया होगा। मैं आपको रिमाइंडर दिलवाती हूँ कि इसमें ये जो सारे ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज हमने कौन से टेंस में किया था। तो देखिए इसका यूज कौन से टेंस में हो सकता है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में हो सकता है इज का। ओके, फिर एम का यूज क्या किस में हो सकता है, उसका भी हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में, और आर का भी हो सकता है। इन तीनों चीजों, ये जो तीनों वर्ब दिए गए हैं उसका यूज हो, एक तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में, और दूसरा यूज कौन से टेंस में होगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में, यानी कि चालू वर्तमान काल में होगा। आई एम वर्किंग नाउ, मैं अभी काम कर रही हूँ। जो काम अभी चालू है इसी वक्त, उस सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगाना कंपलसरी है। और दूसरा किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में। वॉज कहाँ पे आएगा, एक तो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में आएगा। ओके, वॉज और वर दोनों, दोनों सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में आएगा। और दूसरा कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, चालू भूतकाल। आई वॉज, यहाँ पे वॉज वाला सेंटेंस था, कहाँ गया वॉज वाला सेंटेंस, रीटा वॉज यस्टरडे एब्सेंट यस्टरडे, रीटा कल एब्सेंट थी। ओके, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, ये तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन हम कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ओके, बीइंग, उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है बीन। बीन का हम यूज कब कर सकते हैं, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस तो उसमें भी बीन आएगा, परफेक्ट पास्ट टेंस उसमें भी बीन आएगा। ओके, परफेक्ट फ्यूचर टेंस उसमें भी बीन आ सकता है। और विल बी कब आएगा, विल भी एक तो आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस में, और कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस दोनों में आएगा। ओके, तो यहाँ पे बी वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका हम टेंस में कहीं ना कहीं यूज करेंगे, और जो सेंटेंस में ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब दिए गए होंगे उसका कोई ना कोई टेंस तो होगा ही होगा। यहाँ पे हमने 6 एग्जाम्पल देखे, तो 6 एग्जाम्पल कोई ना कोई टेंस में बना होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन से टेंस में है,
इसमें तो समझो कि एडजेक्टिव दिया गया है, ये सिंपल टेंस है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव दिया गया है। ओके, फिर दूसरा है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, तीसरा है वो भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, चौथा और पांचवा है वो कौन सा है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ओके, चौथा है वो सिंपल पास्ट टेंस और पांचवा है वो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस है वो कोई ना कोई टेंस में हमें दिया गया होगा। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं, हैव में क्या क्या आएगा, हैव, हैज, हैड, हैविंग, विल हैव। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रिसेंटली ईटन, नाउ आई एम नॉट हंग्री। सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सा टेंस है। सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि मैंने अभी अभी खाया है और मैं अभी भूखा नहीं हूँ, यानी कि भूतकाल में हमारा कोई काम हो चुका था और उसकी इफेक्ट अभी तक चालू है, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल। तो ये सेंटेंस है पूर्ण वर्तमान काल, और यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलियरी वर्ब दिया गया है, हैव। ओके, हैव दिया गया है। इट क्या है, इट यानी खाना, और ईटन क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। इट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ईटन। तो ईटन का ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा है, हैव ईटन, मैं खाना खा चुकी हूँ। इट यानी खाना, एट यानी खाया था, और हैव ईटन यानी खाया खा चुकी हूँ। हैव लगाने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें हैं। तो यहाँ पे हैज है वो ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। ओके, सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए ये ही ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, आई हैड नेवर सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने पहले कभी ये मूवी नहीं देखी थी। ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। हैड नेवर सीन, सी यानी देखना, और उसका प्रेजेंट, उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है सीन। मैंने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी थी। हैड क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब, और सेंटेंस कौन से टेंस में दिया गया है, परफेक्ट पास्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग कुक्ड पिज्जा आई सर्व्ड ऑल फैमिली मेंबर्स, पिज्जा बनाने के बाद मैंने सारे फैमिली मेंबर्स को सर्व किया, यानी कि सबको दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हैविंग। हैविंग क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। कुक क्या है, कुक है वो मेन वर्ब है, और कुक का ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा है, हैविंग। पिज्जा बनाने के बाद, तो बनाने के बाद यानी कि हैविंग कुक्ड। ओके, फिर हमने क्या किया, आई सर्व्ड ऑल फैमिली मेंबर्स। आई है वो सब्जेक्ट हो गया, सर्व है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ओके, ऑल फैमिली मेंबर्स, सारे फैमिली मेंबर्स को, ये भी हमारा नाउन है। ओके, और ऑब्जेक्ट भी है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें। यहाँ पे आई सर्व वाला जो सेंटेंस है, आई सर्व्ड ऑल फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, सर्व। तो उसके आगे तो हमने कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो ही हो। ओके, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हैविंग है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव एंडेड माई प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक मेरा प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी होंगी। पूर्ण भविष्य काल, यानी कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में कोई प्रॉपर टाइम पे हमारा कोई काम हो चुका होगा, उसे दर्शाने के लिए हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस का, यानी कि पूर्ण भविष्य काल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंडेड यानी खत्म करना, तो एंडेड क्या है, वर्ब है, और उसका ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, विल हैव। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हैव था, तो हमने हैव का एग्जाम्पल देख लिया। फिर सेकंड एग्जाम्पल में हमने हैज का देख लिया। थर्ड एग्जाम्पल में हमने हैड का एग्जाम्पल देख लिया। फोर्थ में हमने हैविंग देखा, और फिफ्थ में विल हैव। ओके, अब देखिए यहाँ पे हैव का यूज कौन से टेंस में होगा, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैव। ओके, सबसे पहला सेंटेंस है वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का ही है, और हैज का यूज भी हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। फिर आएगा हैड, तो परफेक्ट पास्ट टेंस में। थर्ड एग्जाम्पल है वो परफेक्ट पास्ट टेंस का है। हैविंग का यूज हम किस में, किस टाइप में करेंगे, किस टाइप के सेंटेंस में, पिज्जा बनाने, हैविंग कुक्ड पिज्जा, पिज्जा बनाने के बाद, बनाने के बाद कोई भी काम हमने कोई भी काम हमने अगर किया हो, दो काम में से जो काम पहला हुआ है और जो काम दूसरा हुआ है, तो वो पहले काम को फिनिश करने के लिए हम हैविंग का यूज
कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा विल हैव कौन से टेंस में आएगा? परफेक्ट फ्यूचर टेंस में। ओके,